गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th के लिए। बैक्टीरिया के बारे में हम बता रहे थे, तो आज बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट बैक्टीरिया ग्रो इन मॉइस्ट एंड वार्म एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया जो है ग्रो करते हैं किस में? मॉइस्ट और वार्म एनवायरनमेंट में। मॉइस्ट का मतलब है नमी वाला, नमी वाले और गर्म वातावरण में बैक्टीरिया ज़्यादातर क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। टेम्परेचर की अगर बात करेंगे 30 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो सबसे अच्छा टेम्परेचर रहेगा। 30 से लेकर 37 गर्मियों के दिनों का, जिसमें बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ये बेहद मतलब एक तरीके से उनके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टेम्परेचर है उनकी ग्रोथ के लिए। यानी कि बैक्टीरिया ज़्यादातर जो ग्रोथ करते हैं इस टेम्परेचर की जो रेंज है इसके अंदर करते हैं, 30 टू 37 डिग्री। और मॉइस्ट भी वहाँ पर बेहद ज़रूरी है। सम ऑफ द बैक्टीरिया दैट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। इनके कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के लिए उन्हें एयर की या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया एंड दोज डू नॉट नीड ऑक्सीजन आर कॉल्ड अनएरोबिक। और ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नॉट नीड ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनाएरोबिक। बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, उनके नाम के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन है। एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना रेस्पिरेशन करते हैं और जो अपना जो रेस्पिरेशन है वो विदाउट ऑक्सीजन के करते हैं, इट इज़ कॉल्ड अनएरोबिक बैक्टीरिया। ये रही बात ग्रोथ की कि ग्रोथ की रेंज है एक उनकी, और वे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना होते हुए भी अपना ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसे बताया हमने, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं एरोबिक, और जो अनएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बड़ी तेज़ी से रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया कर सकते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई जनरली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये बाइनरी फिशन से नॉर्मली अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे चित्र दिखाया गया है, पिक्चर में डायग्राम में आपको दिखाया गया है। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। फिर वो दो पार्ट में, देखो यहाँ से एक तरीके की दरार बीच में बन जाती है और फिर वो अलग अलग यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। बैक्टीरिया की दो नई सेल बनती हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर लिखा गया है, मोस्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई जनरली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ज़्यादातर जो है ये बाइनरी फिशन, ये अभी हमने आपको दिखाया था, ये बाइनरी फिशन दिखाया था। बाइनरी यानी कि एक सेल से दो सेल का निर्माण होना। तो एक सेल से आपने देखा था दो बैक्टीरिया बने, इन विच अ फुल्ली ग्रोन बैक्टीरिया सेल डिवाइड्स, जिसमें एक वयस्क जो सेल है बैक्टीरिया की वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू इक्वल साइज सेल, दो बराबर आकार की सेलों में। जो छोटी सेल होती हैं जिन्हें डॉटर सेल भी कहते हैं। आफ्टर डेवलपिंग अ ट्रांसवर्स वॉल द टू डॉटर सेल्स सेपरेट एंड रीडिवाइड आफ्टर मैच्योरिटी। जब वे सेल मैच्योर हो जाती हैं, उनमें सारा का सारा मटेरियल दोबारा बन जाता है, तो वो जो डॉटर सेल हैं वो आपस में मैच्योर होने के बाद में अलग अलग हो जाती हैं। इट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में एक सेल से दो सेलों का निर्माण होना, इट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। होता क्या, एक बैक्टीरिया सेल है, जब भी वो फुल्ली ग्रोन हो जाती है तो वो दो भागों में बंटना शुरू हो जाती है और दो इक्वल साइज की सेल का निर्माण करती है। इट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। अ बैक्टीरियम कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ इट सेल्फ। एक जो बैक्टीरिया होता है या बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो अपने जैसा एक डुप्लीकेट बना लेती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में। 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व। कुछ फेवरेबल कंडीशन ऐसी हैं, कभी कभी ये एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन था, यानी कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है मोस्टली। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। यूजफुल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्लेज
अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेयरी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड वेरियस इंडस्ट्रीज। बैक्टीरिया जिस प्रकार से हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। बहुत सारे जो डेयरी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और वेरियस डिपार्टमेंट में वो बेहद इम्पोर्टेंट है। सम बेनिफिशियल एक्शंस आर एज फॉलोज। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है, वो प्रोमोट करता है दही के निर्माण में, यानी कि दही का निर्माण जो होता है, जो हम पुराना जो दही या छाछ उसमें डालते हैं दूध के अंदर, उसमें ये वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट है लैक्टोबैसिलस, और वो ही कर्ड के निर्माण में हेल्प करता है। दीज कन्वर्ट द मिल्क शुगर लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। ये ही बैक्टीरिया लैक्टोज यानी कि जो उसके अंदर शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे लैक्टिक एसिड में चेंज करता है। लैक्टिक एसिड टर्न द मिल्क इनटू कर्ड, और वही लैक्टिक एसिड मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। तो पहला उपयोग दही के निर्माण में। बैक्टीरिया दूसरा, बैक्टीरिया मेक मीट सॉफ्ट बाय ब्रेकिंग डाउन टफ मसल्स फाइबर। बैक्टीरिया जो है मेक मीट सॉफ्ट, वो मीट को सॉफ्ट बना देता है बाय ब्रेकिंग, तोड़ करके, टफ मसल्स फाइबर, जो उसके मसल्स के फाइबर हैं उन्हें तोड़ करके वो सॉफ्ट बना देता है। अनएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज एनिमल वेस्ट टू बायोगैस विच इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है वो एनिमल वेस्ट यानी कि जो गोबर है या और जो पेड़ पौधों के जो और भी वेस्टेज हैं उन्हें बायोगैस में चेंज कर देता है, विच इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। यानी कि बायोगैस के निर्माण में भी बैक्टीरिया जो सड़ाता है, गलाता है, गलाने का काम करते हैं वो बैक्टीरिया करते हैं, और वो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं, और वो डोमेस्टिक फ्यूल के यानी कि बायोगैस के निर्माण में हेल्प करते हैं। A few free living bacteria like Azotobacter and Clostridium are able to pick up nitrogen from the soil। कुछ बैक्टीरिया हैं जो फ्री रहते हैं, जैसा एजोटाबैक्टर यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम बताया गया है, वो सोयल से नाइट्रोजन को कैप्चर करता है एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और उन्हें नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देता है लाइक एमिनो एसिड। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन। सोयल के अंदर जो नाइट्रोजन है, देखा होगा आपने, प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले सकते, इसलिए वो उसे नाइट्रेट में चेंज करना होता है। तो नाइट्रेट में जो चेंज करते हैं ये करते हैं एजोटाबैक्टर बैक्टीरिया जो है, या क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, वो इस काम को कर सकते हैं। Some bacteria like Rhizobium root nodules of the leguminous plant absorb free nitrogen from the air। एक कुछ बैक्टीरिया राइजोबियम नाम के होते हैं जो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, दाल वाली जो फसलें हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं हवा से एंड इनटू कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं। दीज लेग्यूम्स बीइंग रिच इन प्रोटीन्स, ये लेग्यूम्स जो हैं प्रोटीन के में रिच होते हैं, आर यूज इन क्रॉप रोटेशन एंड ग्रीन मैन्यूरिंग। एक ग्रीन मैन्यूरिंग में और क्रॉप रोटेशन में हमारी बहुत मदद करते हैं। मैनी एंटीबायोटिक्स सच एज स्टेप्टोमाइसिन, जैसे स्टेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है, आगे लिखा हुआ है क्लोरोमाइसिन है, ड्यूरामाइसिन है, पॉलीमाइसिन है, आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लामेंटस बैक्टीरिया। ये दवाइयाँ भी बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है। सम बैक्टीरिया प्रोमोट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग इन लेदर इंडस्ट्रीज। कुछ बैक्टीरिया जो है लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, यूज़फुल भी हैं, तो ये दोनों तरीके के रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। आज के लिए बस इतना है।